उपयुक्त नहीं थी। आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज, सच जिसके साथ। अब तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना इन पार्टियों ने केवल शोषित और पीड़ित सामान्य समाज घटकों के वोट लेकर सत्ता भोगी है और आम लोगों की लूट की है। सत्ता के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल करके जनता को फंसाया है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब जनता अपनी आंखों से देख रही है। इसलिए सभी जाति धर्मों को एक साथ मिलाकर छोटे बड़े पार्टियों की युति करके एडवोकेट अनावरण पाटिल ने नेतृत्व में सत्ता के लिए सक्षम विकल्प देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र विकास समिति की स्थापना की है। इसलिए सभी जाति धर्मों को एक साथ मिलाकर छोटे बड़े पार्टियों की यूनिटी करके एडवोकेट अण्णाराव पाटिल के नेतृत्व में सत्ता के लिए सक्षम विकल्प देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र विकास समिति की स्थापना की गई। महाराष्ट्र के लातूर में विविध 7 पार्टियों के प्रमुख ने मिलकर एक बैठक ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। इंडिया या एनडीए इनके साथ ना जाते हुए स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय महाराष्ट्र समिति की तरफ से लिया गया। किसी भी पार्टी को 250 से ज्यादा सीटें जीतने नहीं देने का निर्धार लिया गया। भाजपा को राज्य घटना बदलनी है, इसलिए 400 पार का नारा दिया है। ऐसा आरोप महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष एंड अण्णाराव पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए लगाया। लोकसभा चुनाव 2024 इसका बिगुल बजने शुरू हो गया है। इसका बिगुल बजते ही अब जो भी पक्ष हैं, महाराष्ट्र के हो या हिंदुस्तान के हो, अपने अपने लेवल पे अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने के इसमें आए हैं सब। तो हम भी एक महाराष्ट्र विकास परिषद नाम की एक हमने संगठन बनाया है, अलायंस बनाया है। उसमें हमारे 7 पक्ष हैं। वो हम सब 7 जन मिलके ये इंडिया और एनडीए इनके साथ नहीं जाने का हमने फैसला किया है और हम स्वतंत्रता से महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़े करके इलेक्शन में हम उतरने वाले हैं। जितने उम्मीदवार मिले उतने उम्मीदवारों को साथ में लेके अच्छे उम्मीदवार, एजुकेटेड उम्मीदवार, सभी यानी कि ढंग के उम्मीदवार लेके हम इलेक्शन में खड़े करने वाले हैं। इसके बारे में हम बाद में हमारी लिस्ट तय हो जाएंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। हमारा मकसद यही है कि कौन से भी पक्ष को 250 के आगे नहीं जाने देने का, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि जो बहुमत जोर से मिला तो ये मस्ती कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपने बात अपने लोगों के इस पर डाल रहे हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बहुमत में नहीं आने देने का यही हमारा मकसद अभी है। आगे देखेंगे सत्ता में कैसा आने का है। सो भाजपा ने 400 पार का दावा किया है, इसके ऊपर क्या लगता है, क्यों दावा? ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि और वो 405 करके 2/3 मेजोरिटी में आना चाहते हैं। 2/3 मेजोरिटी में आए तो देश की राज्य घटना बदलना चाहते हैं। 2/3 मेजोरिटी के सिवाय ये राज्य घटना बदल नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा लगाया है और अगले इलेक्शन तक इन्होंने ये घटना नहीं रखेंगे। ये इलेक्शन के बाद खाली उनकी घटना रहेंगी, मनुवादियों की घटना रहेंगी और देश में बाद में इलेक्शन नहीं हो जाएंगे। भारतीय संविधान को बचाने के लिए महाराष्ट्र विकास समिति की स्थापना की है। बहुमत के जोर पर ये पार्टियां अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे देश का काफी नुकसान हो रहा है। देश में सिर्फ इंडिया और एनडीए इनका ही राज रहेगा, ऐसा उनका प्रयास है। लेकिन हम एक नई पार्टी बनकर सामने आएंगे और सक्षम विकल्प देंगे, ऐसा विश्वास जताया। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख संजय बोरकर ने कहा। सबसे अहम मुद्दा जो है देश के ऊपर वो है भारतीय संविधान को बचाना। और दूसरी बात, जो बहुमत के आधार पर इन लोगों ने जो देश के अंदर आतंक फैलाया रखा है, उससे पूरे देश की युवा पीढ़ी वो मायूस होके अभी आशावादी है कि आने वाले 24 के इलेक्शन में एक अच्छा सा रिजल्ट मिले, ताकि इस देश को सक्षम
और मजबूत दिशा में देश की प्रगति होने की उम्मीद करते हुए यहाँ का जो महिला और युवा वर्ग है वो लगा हुआ है। हमने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ओर से अभी माननीय अन्नाराव जी पाटिल साहब हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव हम महाराष्ट्र में लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बगल में जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ भी हमारी जो आघाड़ी है वो चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। नागपुर में इस बारे में हमने कई मीटिंग आयोजित किए हैं। हमारे पास में जो नराव साहब और बाकी के जो पार्टियां हैं उनके साथ में एक आइडियोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सक्षम उम्मीदवार भी है। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया आघाड़ी और उनके साथ ही जो पक्ष है और एनडीए आघाड़ी के वाले 7 पक्ष इन्होंने तय कर लिए कि ये देश में 2 ही पार्टियों के लिए चुनाव किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अनेक विचारधाराओं के अनेक सवाल खड़े करने वाले आरक्षण के सब्जेक्ट पे यहाँ की पार्टियां और विचारधारा की पार्टियां, जैसे कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से चलती आ रही है और सब लोगों के साथ और सब लोगों को साथ में लेकर ये इस देश का विकास, इस देश की अच्छी तरक्की हो, ये विचार से हम ये आने वाले चुनाव में उतरने जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज, सच जिसके साथ। सरगुजा जिले में वाहन चालक को नशीली दवाई खिलाकर वाहन लूटने वाले 3 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटपाट की वाहन में मोबाइल जब्त कर आरोपियों को